जो अंधविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है उसको किसी भी दृष्टिकोण से समाज स्वीकार नहीं कर सकता और समाज को भी पता है कि किस तरह से खेल हो रहा है और किस तरह से खेल खेला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है। एक ओर वो बाबा को ब्रांड भी बनाना चाहती है और दूसरी ओर बाबा के खिलाफ एक माहौल भी क्रिएट करना चाहती है। और देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वो अगर इस तरह का आपत्ति और कहीं ना कहीं समाज में दुराव की स्थिति पैदा करने वाला बयान दे तो समाज इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। कि किसका वो पर्चा खोल रहे हैं पता नहीं। देखिए इस तरह का तो कर रहे हैं और टीवी और प्रवचन में भी दिख रहा है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री 13 मई को पटना आने वाले हैं। पटना में उनकी कथा होने वाली है जिसको लेकर लगातार बयानबाजी चालू है। कभी तेज प्रताप, कभी जगदानंद सिंह, तो आज सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भी एक बयान दिया है जिस बयान में उन्होंने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है। क्या है पूरा मामला, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजद प्रवक्ता है एजाज अहमद जी। ये जो लगातार टिप्पणियों का बोलबाला है, ये दौर जो चालू है बागेश्वर बाबा के आने के वक्त, ये कब थमेगा? देखिए कोई विवाद का मामला नहीं है। मामला ये है कि जो सच्चाई है उसको लोग रख रहे हैं। और आप जो अभी बोले कि महिलाओं पर उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की, महिलाओं पर उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जो बाबा का वहाँ पर प्रवचन होता है उससे पहले जो भूत और पिशाच को भगाने के लिए महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। अगर भूत पिशाच को आपको भगाना ही है तो सार्वजनिक रूप से टेलीकास्ट करके इस तरह का क्यों कृत्य किया जा रहा है, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। और ये आपत्ति सच भी है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के जो अंधविश्वास के मामले हैं, जो अंधविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है उसको किसी भी दृष्टिकोण से समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और समाज को भी पता है कि किस तरह से खेल हो रहा है और किस तरह से खेल खेला जा रहा है। एजाज जी, क्या लग रहा है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई बाबा आ रहे तो वो झूठ और भूत के बीच का खेल खेला जाएगा? इससे पहले भी कई एक बाबा की कहानी यहाँ पर दर्ज है। क्या उस वक्त सहकारिता मंत्री को ये नहीं सूझा कि ये बयान दे दे? देखिए बाबा का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर अंधविश्वास बढ़ाने का है। अगर बाबा सच माने में, संत अगर सच माने में, कोई सूफ़ी अगर संत सच माने में समाज के अंदर प्रेम और मोहब्बत और कहीं ना कहीं समाज को बेहतर संदेश देने का काम करे तो इसको सभी लोग स्वीकार करते हैं और ये देश हित में होता है और देश के लोगों को स्वीकार्यता मिलती है। लेकिन अगर वही मामले को आप अंधविश्वास की ओर ले जाते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल को समझना चाहिए सभी को और ऐसे माहौल से सबको बचना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा पूर्व के जो लोग का रिकॉर्ड है, चाहे आसाराम जी का या अन्य लोगों का, उनके संबंध में भी लोगों ने एतराज़ जताया था। लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के पक्ष में खड़ी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी अब कहाँ है, उनके पक्ष में खड़े होने से क्यों शर्माती है? जब आप पहले से उनके साथ खड़े थे तो अब क्यों भाग रहे हैं? इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो ब्रांड है उसका अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल करती है और जब उनका राजनीतिक हित सध जाता है तो कहीं ना कहीं उस मामले को अंदर खाने में डाल देती है और अपना राजनीति जहां से सधता हो भारतीय जनता पार्टी वहीं से राजनीति सधती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बाबा के आने से राजद पार्टी बौखला गई है, डर गई है। लगातार बयानबाजी का दौर इसी वजह से चालू किया गया है कि बाबा से आप लोग बहुत डर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पर्चा वो खोल देंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि नागपुर से संदेश देश को गया है बाबा के संबंध में और उस संबंध में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहाँ से इस तरह का संदेश निकला। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति कर रही है। एक ओर वो बाबा को ब्रांड भी बनाना चाहती है और दूसरी ओर बाबा के ख़िलाफ़ एक माहौल भी क्रिएट करना चाहती है ताकि अपना राजनीतिक हित साध सके। और उसमें राजनीतिक हित साधने के लिए वो जिस तरह का आडंबर खड़ा कर रही है, जिस तरह के उनके नेताओं का बयान आ रहा है आपत्तिजनक, ये किसी भी दृष्टिकोण से समाज के और देश के हित में नहीं है। ऐसे बयान पर सबको
और ख़ास तौर से जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, और जो केंद्र के मंत्री हैं उनको तो और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चूँकि आप देश के प्रतिनिधित्व है और देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वो अगर इस तरह का आपत्ति और कहीं ना कहीं समाज में दुराव की स्थिति पैदा करने वाला बयान दे तो समाज इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। पर्चा खुलने से आप लोग डर तो नहीं रहे ना? देखिए, किसका वो पर्चा खोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन चर्चा जिस तरह का हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक हित देख रही है। पर्चा अगर उनको खोलना है तो समाज की बेहतरी के लिए खोले, पर्चा अगर उनको खोलना है तो समाज में सद्भाव के वातावरण के लिए खोले, लेकिन पर्चा अगर खोलना है तो समाज में कैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित हो इस संबंध में खोले। लेकिन अफसोस की बात है कि वो पर्चा कहीं और कारणों से खोल रहे हैं और उस कारण को राजनीतिक हित के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बाबा, संत, सूफी अगर राजनीतिक व्यक्तियों के हित में कोई बात कहे तो इसका मतलब है कि वो बाबा कहीं ना कहीं समाज में जो वातावरण है बेहतर, जो देश के निर्माण के लिए काम करना चाहिए, उसमें वो कहीं ना कहीं स्वयं को ही बाधक के रूप में खड़ा कर रहे हैं। उनको इस दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन एजाज जी, पर्चा खुलने से पहले डर तो गए हैं ना आप लोग? पहले गांधी मैदान में प्रोग्राम होने वाला था, वहाँ कैंसिल कर दिए। तेज प्रताप अपने घर में डीएसएस की सेना तैयार कर लिए। शिक्षा मंत्री कहें कि जेल भेजवा दिया जाएगा कोई गलत बयान होगा तो। माननीय तेज प्रताप जी या माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही है ये स्पष्ट है कि जो समाज में वातावरण दूषित करेगा, जो समाज में कहीं ना कहीं सद्भाव को समाप्त करने का काम लगता है कि बाबा ऐसा करेंगे। देखिए, इस तरह का तो कर रहे हैं और टीवी और प्रवचन में भी दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर से उनके खिलाफ आवाज़ उठी है, इसको समझने की आवश्यकता है। और इसमें जितना उनका विरोध उनके ही लोग कर रहे हैं, जिनके ये समर्थक बने हुए हैं, उतना विरोध कहीं और से नहीं हो रहा है। लेकिन उनके विरोध के आड़ में जो राजनीतिक रोटी सेकने का आडंबर खड़ा किया जा रहा है, इस आडंबर से सबको बचना चाहिए। चलिए, राजद के प्रवक्ता हमारे साथ थे, बाबा बागेश्वर आने वाले हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। मंत्री जी ने क्या कहा उस पर भी खास बात हुई। हालांकि जिस तरीके से रणनीति तैयार की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे कतई और कभी डरने वाली राजद पार्टी नहीं है।